मकर राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे जुलाई माह के दूसरे सप्ताह 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई, मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। देखने को मिलेगा महत्वपूर्ण बदलाव या फिर से वही बवाल। वैसे ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार इस सप्ताह महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में गुरुदेव अस्त अवस्था से उदय हो जाएंगे, तो सप्ताह के अंत में कर्मफलदाता शनिदेव की चाल में यू टर्न देखने को मिलेगा। मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे। दूसरी राशि वालों की तुलना में मकर राशि वालों के लिए शनि का वक्री सफर अत्यधिक उत्तम रहेगा। वीडियो में विस्तार से इस सप्ताह की बात करेंगे, जीवन के हर एक क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। राशि स्वामी शनि की स्थिति उत्तम बनी हुई है, जो स्वास्थ्य को भी उत्तम बनाए रखेगी। लेकिन इस सप्ताह जोश के साथ होश भी बनाए रखें। अधिक फुकरेबंदी में आकर वाहन ना चलाएं, क्योंकि अष्टम भाव पर मंगल और केतु का युति योग अकस्मात से कोई चोट, चोरी और दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। बाकी स्वास्थ्य के संबंध में कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है, स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पूरे सप्ताह पंचम भाव पर पंचम भाव का स्वामी शुक्र संचार करेगा, जो विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक उत्तम रहेगा। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। शिक्षा के अलावा क्रिएटिविटी और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता मिलेगी। वैसे शुक्र का प्रभाव आपको बचपन से क्रिएटिव बनाता है। इस सप्ताह पंचम भाव के स्वामी शुक्र का अपने भाव पर संचार सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। क्रिएटिविटी में बेहतरीन निखार देखने को मिलेगा। प्रेमियों को भी शुक्र की शुभता का लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए प्रेम प्यार भाव के स्वामी शुक्र का अपने भाव प्रेम प्यार भाव पर संचार प्रेमियों के लिए अत्यधिक बेहतरीन बना हुआ है। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में मंडे और ट्यूसडे शुक्र और चंद्रमा का भी दृष्टि संबंध बनेगा। चंद्रमा लाभ भाव पर संचार करेगा, इसलिए सप्ताह की शुरुआत प्रेमियों के लिए अधिक आनंदमय रहेगी। लेकिन सप्ताह के अंत में 13 जुलाई से प्रेम प्यार भाव पर शनि की वक्र दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी। इसलिए 13 जुलाई के बाद प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। लेकिन यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनी रहती है। वैसे पूरे सप्ताह दाम्पत्य भाव पर बुध का संचार दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बना रहेगा। खास कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक रहें, क्योंकि अष्टम भाव पर मंगल और केतु का युति योग जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। वैसे फ्राइडे और सैटरडे दाम्पत्य भाव पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी, जो पति पत्नी में प्रेम प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर विस्तृत सुख का आनंद प्रदान करेगी। पूरे सप्ताह की तुलना में फ्राइडे और सैटरडे दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। वैसे तो पूरा सप्ताह अनुकूल बना रहेगा, फिर भी फ्राइडे और सैटरडे दाम्पत्य सुखों में खास वृद्धि देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा की चाल पर भी एक नजर डालेंगे। इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के अलावा अन्य किसी ग्रह की चाल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सभी ग्रह की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। केवल बृहस्पति अस्त अवस्था से उदय होंगे, तो शनि भी मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएगा। बाकी चंद्रमा अपना कार्य जारी रखेगा। छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष
महत्व है, क्योंकि एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाला चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर मन को बहुत प्रभावित करता है। जिस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। फिर चाहे शनि की पनौती चल रही हो या कोई भी चुनौती, मन में प्रसन्नता का भाव बना रहता है, हर कार्य में सफलता मिलती है। बात करें भाग्य की तो आपकी राशि के लिए भाग्य भाव का स्वामी बुध है। पूरे सप्ताह बुध का सप्तम भाव पर संचार और आपकी राशि पर दृष्टि भाग्य के सुख एवं सहयोग में वृद्धि करेगी। 9 जुलाई को भाग्य विधाता गुरुदेव का भी अस्त अवस्था से उदय होना भाग्य में वृद्धि करेगा। कुल मिलाकर जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा भाग्य का सुख एवं सहयोग मिलता जाएगा। बात करें करियर की तो आपकी राशि के लिए कर्म भाव के स्वामी भोग विलास लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र है। पूरे सप्ताह शुक्र का पंचम भाव अपने भाव पर संचार करियर के दृष्टिकोण से भी अत्यधिक उत्तम रहेगा। पिछले समय से कर्म भाव पर पड़ रही गुरुदेव की दृष्टि के खास कोई लाभ देखने को नहीं मिल रहे थे, क्योंकि गुरुदेव स्वयं अस्त अवस्था में संचार कर रहे थे। अस्त अवस्था में ग्रह काफी कमजोर स्थिति में दिखाई देता है। अब गुरुदेव का उदय होना भी बेहतरीन रहेगा। कर्म भाव पर गुरुदेव की दृष्टि के उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। करियर में पेश आ रही चिंता और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। वैसे भी आप अपने बुद्धि बल के दम पर करियर में पेश आ रही चिंता और परेशानियों को सरलता से दूर कर लेंगे। कर्म भाव के स्वामी शुक्र का उत्तम गोचर करियर के दृष्टिकोण से अत्यधिक उत्तम रहेगा। खास कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। बात करें आर्थिक स्थिति की तो पिछले समय से धन भाव पर भी गुरुदेव की दृष्टि का खास कोई लाभ देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि धनदाता गुरुदेव स्वयं अस्त अवस्था में संचार कर रहे थे। ऊपर से राहु का धन भाव पर संचार एक करेला दूसरा नींद चढ़े जैसा कार्य कर रहा था। अब 9 जुलाई से धनदाता गुरुदेव का अस्त अवस्था से उदय होना धन की स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेगा। गुरुदेव के धन भाव पर पड़ रही दृष्टि के बेहतरीन परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। राहु की शरारत में कमी आएगी। बात करें संतान क्षेत्र की तो संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। संतान भाव के स्वामी शुक्र का संतान भाव अपने भाव पर संचार संतान से संबंधित सुखों में वृद्धि करेगा। संतान के संबंध में भी यह सप्ताह महत्वपूर्ण बना रहेगा। संतान क्षेत्र से कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। अब चंद्रमा की चाल पर एक नजर डालें तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के एकादश भाव से सफर शुरू करेगा। एकादश भाव कुंडली का अत्यधिक महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। इस भाव से डिजायर, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट और इनकम आदि का विचार किया जाता है। बड़े भाई बहनों और मित्रों का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का लाभ भाव से संचार अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक समय व्यतीत करेंगे। मित्र भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। स्त्री पक्ष के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। व्यापार भाव के स्वामी चंद्रमा का लाभ भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों के लिए भी विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। व्यापार में तेजी आएगी। अच्छी खासी आमदनी दिखाई दे रही है। 7 और 8 जुलाई तक चंद्रमा लाभ भाव पर संचार करेगा। फिर 9 जुलाई की सुबह सुबह आपके नींद से जागने से पहले चंद्रमा आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर चुका होगा। चंद्रमा का व्यय भाव पर संचार कुछ शुभ नहीं है। अनावश्यक खर्चों में वृद्धि कर सकता है। लेकिन चंद्रमा का गुरुदेव के साथ दृष्टि संबंध बनेगा जो गज केसरी राजयोग का निर्माण करेगा। इसलिए चंद्रमा के वह नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। चंद्रमा के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। नकारात्मक के साथ सकारात्मक परिणाम देखने को भी मिलेंगे। जीवन साथी के साथ घूमने फिरने या यात्रा करने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यापारी दोस्त व्यापार के सिलसिले में कोई यात्रा कर सकते हैं, लेकिन फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। 11 जुलाई की दोपहर के 12:08 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर व्यय भाव से निकलकर आपकी राशि के प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। राशि पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। पिछले चंद्रमा के गोचर में मन में महसूस हो रही सुख शांति की कमी दूर हो जाएगी।
चंद्रमा का राशि पर संचार मन को उत्साहित एवं प्रफुल्लित बनाएगा तथा मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। चंद्रमा की व्यापार भाव अपने व्यापार दृष्टि व्यापारी दोस्तों के लिए भी लाभप्रद रहेगी। सुस्त पड़े व्यापार में तेजी आएगी। खर्चों में कमी होगी तो आय में वृद्धि होगी। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। कुल मिलाकर चंद्रमा की यह स्थिति अत्यधिक उत्तम रहेगी। संडे की शाम के 6:53 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर दूसरे भाव में राहु के साथ युति योग बनाएगा। अब चंद्रमा के कुछ नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। घर परिवार में सुख शांति बनाए रखें। अपनी वाणी का भी खास ध्यान रखें। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा सप्ताह अनुकूल बना रहेगा, लेकिन संडे की शाम के बाद परिस्थितियां कुछ नकारात्मक देखने को मिल सकती है। वैसे भी यह वीकेंड का अंत होगा। इस सप्ताह कुछ खास नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। पूरा सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। 13 जुलाई को कर्मफलदाता शनिदेव की चाल में भी यू टर्न आएगा। यह यू टर्न आपके लिए उत्तम रहेगा। पराक्रम वापर संचार कर रहे शनिदेव का बल बढ़ जाएगा। इस वापर शनि की मजबूत स्थिति आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को भी मजबूती प्रदान करेगी। कुल मिलाकर शनि का वक्री सफर आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।